हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का नेक्स्ट अप आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी चेंजिंग पैटर्न ऑफ यूपीएससी। क्या क्या पैटर्न में चेंज आ रहा है यूपीएससी के, और कौन कौन सी समस्याएं बच्चों को देखने को आ रही हैं, कौन सी समस्याएं बच्चे फेस कर रहे हैं एग्जाम्स को लेके, और क्या क्या दिक्कतें हम आपकी सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत ही एक आज की डेट में का मतलब एक ऐसा इशू बना हुआ है जो बच्चे मतलब एग्जाम पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं। पेपर डिमांड क्या क्या कर रहा है उस डिमांड को नहीं समझ पा रहे बच्चे, और सिलेबस पढ़े जा रहे हैं। देखो, सिलेबस पढ़ने से अब ये एग्जाम क्वालिफाई होने वालों में से नहीं है। वैसे तो कभी भी नहीं था सिलेबस पढ़ के, तो एटलीस्ट जब तक आप डिमांड नहीं समझोगे एग्जाम की तब तक आप इस पेपर को जो है टैकल नहीं कर सकते। यूपीएससी हर साल टफ से टफ होता जा रहा है कंपटीशन। और सबसे जरूरी बात जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ कंपटीशन। आपको कंपटीशन की डिमांड समझनी है क्या है। जैसे कि इस साल की जो 2023 का प्री हुआ लास्ट ईयर, 2023 के प्री की जो कट ऑफ अभी रिलीज हुई है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 76 मार्क्स। तो ये कट ऑफ जो है अगर आप देखो 2017 ऑनवर्ड्स अभी तक जो है 2023 तक जो है 2017 से 23 तक के टाइम पीरियड में दिस कट ऑफ इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। डिक्रीज हो रही है, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग साइड पे जा रही है। क्यों जा रही है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग जा रही है। क्यों इसको मतलब डिक्रीज होने पे ऐसा जो है एग्जाम पैटर्न ऐसा क्या आ गया है कि जो ये कट ऑफ जो है हर साल कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती चली जा रही है। वो इस वजह से है क्योंकि 76 मार्क्स का चले जाना कट ऑफ, मतलब आप बिल्कुल भी इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम ऑन एन एवरेज यूपीएससी की कट ऑफ हाफ प्रिडिक्ट करते हैं कि हाफ चली जाएगी, यानी कि 200 में से 100 मार्क्स चली जाएगी। लेकिन ये तो बिल्कुल 76 ही चली गई। ऐसा क्या हो रहा है एग्जाम में? सबसे पहली बात, कट ऑफ डिक्लाइन होने का सबसे सही जो आप आइडिया लगा सकते हैं दैट इज कि एग्जामिनेशन आपका टफ होता जा रहा है, और ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, और ज्यादा चीजें आपने मतलब हाई मोड की तरफ जाती जा रही है। सबसे बड़ा चेंज देखो यूपीएससी के पैटर्न में आया है। दो तीन चीजें मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगी। आई होप ये दो तीन चीजें आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए, और आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे एग्जाम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि एग्जाम में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो किस हिसाब से कौन से सब्जेक्ट से बढ़ गए हैं, या कौन से सब्जेक्ट्स में ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। देखो, आफ्टर कोविड जो है ना सिचुएशन चेंज हो गई है। आफ्टर कोविड क्या हुआ है, जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी दो ऐसे टॉपिक्स हो गए हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है बढ़ गए हैं। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं ऑन एन एवरेज। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट दोनों हॉट इश्यूज है। जब से क्लाइमेट चेंज का बोलबाला हुआ है तब से इन्वायरमेंट काफी हॉट इशू बन गया है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आफ्टर कोविड देखो, स्लो डाउन, रिसेशन जैसी कंडीशंस जो है वो आपने देखी, और सभी देशों पे जो है इसका असर देखने को मिला। तो इकोनॉमी वैसे एक हॉट इशू हो जाता है। तो इसीलिए इन सब्जेक्ट से जो है 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। बात करें ओरिएंटेशन की, क्वेश्चंस की ओरिएंटेशन कैसी है, किस हिसाब से? क्या बेसिक सिलेबस पढ़ने से पेपर हो जाएगा? नहीं। बेसिक सिलेबस इज ओनली फॉर फाउंडेशन एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। आप अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक अपना फाउंडेशन बनाओ, तभी आप चीजें समझ पाओगे। सबसे पहली बात, करंट अफेयर बेस्ड पेपर आ रहा है टोटली। जो भी आप पूरे साल करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो, इकोनॉमी के कंसेप्ट, इन्वायरमेंट के कंसेप्ट, कॉप्स पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड इशू पढ़ रहे हो, क्लाइमेट चेंज की कॉप्स पढ़ रहे हो आप, ठीक है, कोई कन्वेंशन पढ़ रहे हो आप इन्वायरमेंट को लेके, कोई भी ऐसी चीजें हैं, वो सारी की सारी आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। यानी कि क्या कह रही हूं मैं यहाँ पे, अगर आप करंट अफेयर्स को प्रिडिक्ट कर रहे हो, सारा साल करंट अफेयर्स को आप देख रहे हो, सारा साल आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, तो आप स्टैटिक पोर्शन को इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ से पेपर आने वाला है। ठीक है, कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो आपसे ज्यादातर एग्जाम ओरिएंटेशन से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिलेबस देखो यहाँ पे बहुत है, मतलब समंदर जितना सिलेबस है।
इतना नहीं पढ़ सकता कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट इतना मतलब वो नहीं होता कि सारा सिलेबस पढ़ लेगा। सिलेबस की डिमांड को समझो, पूरा साल आप करंट अफेयर्स के साथ इतने ज्यादा इंडल्ज रहें, इतना ज्यादा एक्टिव रखें अपने आप को न्यूज़पेपर के साथ स्टैटिक पोर्शन को मिला के, कि बिल्कुल एक आप डिमांड अपने दिमाग में क्रिएट कर सको कि मेरे दिमाग में ये बातें क्लिक हो रही है कि कौन सा टॉपिक मैंने न्यूज में पढ़ा था, वही मैंने स्टैटिक पोर्शन का अपना फाउंडेशन के साथ क्रैक आउट करना है, उसी को आपने बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है अपने टॉपिक को। दूसरी बात देखो क्या है, आजकल की डेट में ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, ये वाले ऑप्शंस ज्यादा आने लगे हैं। जब से ये ऑप्शंस आए हैं ऐसे, मतलब एलिमिनेशन टेक्निक जो पहले यूज होती थी यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस में, एलिमिनेशन टेक्निक अब एलिमिनेट हो चुकी है। नो एलिमिनेशन टेक्निक, हो गया कोई एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ गया एलिमिनेशन टेक्निक से जो सॉल्व हो जाए, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं। इसी वजह से जो कट ऑफ है वो डाउन जा रही है, यानी कि जो पिछला ट्रेंड बच्चे फॉलो करते थे कि 70 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते थे, ये बिल्कुल अब काम नहीं करेगा। आप जो है देखो 76 कट ऑफ गई है, अगर आप इसको देखो तो आप 38 क्वेश्चन करके आओ तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है, लेकिन ये तब जब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 50 क्वेश्चंस का रिस्क ले सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस आपने की, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी खासी है तो आप क्रैक कर जाओगे। लेकिन अगर ऑन एन एवरेज में ऐसे स्टूडेंट्स की बात करूं जिनकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो वो 60 तक का ही रिस्क लें, इससे ऊपर रिस्क लेना बेवकूफी होगी, क्योंकि 5-7 क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कैसे गलत हो गए, ठीक है। तो 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो इस बार जो है आपको अटेम्प्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है, आप रेस से बाहर हो सकते हैं विदाउट एनी रीजन, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग के करके ही आप बाहर रह सकते हैं। तो ऑप्शन पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है, एलिमिनेशन टेक्निक एलिमिनेट हो चुकी है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने सोच समझ के कम से कम अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी हाई से हाई हो। और एक्यूरेसी को कैसे आप बढ़ा सकते हैं, एक्यूरेसी को आप बढ़ा सकते हैं बाय अटेम्प्टिंग अ नंबर ऑफ टेस्ट्स। बहुत सारे टेस्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगाने हैं, जो भी टेस्ट सीरीज आप पढ़ रहे हो उसका, जो भी टेस्ट सीरीज आप कर रहे हो, किसी भी तरीके की टेस्ट सीरीज है, किसी भी इंस्टीट्यूट की है, कहीं से भी आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ पढ़ें। बच्चे रिलक्टेंट हो जाते हैं कि क्वेश्चन मेरा सही हो गया, एक्सप्लेनेशन से मुझे क्या लेना है, नहीं, एक्सप्लेनेशन में आपको, चाहे आपका क्वेश्चन गलत है चाहे आपका क्वेश्चन सही है, कैसा भी है आपका क्वेश्चन, आपने सही अटेम्प्ट किया गलत अटेम्प्ट किया, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़नी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिलती हैं उस टॉपिक के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आजकल जो है ज्यादा आने लगे हैं, ये ओनली वन ओनली टू। नेक्स्ट देखिए ये स्टेटमेंट बेस्ड, ये देखो स्टेटमेंट बेस्ड, ये ना मतलब ये पैटर्न नहीं था यूपीएससी का, लेकिन अब ये पैटर्न हो चुका है यूपीएससी का। तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, कौन सी गलत है, कौन सी यस कौन सी नो। तो एग्जैक्टली आपको जब पता होगा किसी चीज के बारे में, तभी आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो अब तुक्के जैसी चीजें जो वैसे तो कभी थी नहीं यूपीएससी में, तो लेकिन मतलब अगर कोई बच्चा एलिमिनेशन टेक्निक लगा के फिर भी निकल जाता था, तो अब वो सीन जो है वो खत्म हो चुका है। देखो इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चंस है, मेडिसिनल पर्पस, मतलब ये सारा करंट अफेयर्स है, पूरा साल ये जो चीजें हैं वो करंट अफेयर में रहती हैं, और पूरा साल डायरेक्टली आपको करंट अफेयर से ये चीजें पूछ ली गई हैं। बेसिक इन्वायरमेंट पढ़ें, बेसिक चीजें पढ़ें, बेसिक सिलेबस पढ़ें, लेकिन प्लस करंट अफेयर पे पूरा पूरा ध्यान दें। अगर करंट अफेयर पे आपने ध्यान नहीं दिया तो स्टैटिक पोर्शन आपका वैसे ही पीछे रह जाएगा, क्योंकि आपने उसको मिंगल नहीं किया है करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन को, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इस टाइम पे हॉट चल रहे हैं, इन्वायरमेंट प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स। उसके बाद देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे मैं बात करूं कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे, जैसे ये स्मॉल फार्मर लार्जर फील्ड ये वाला सिस्टम देखो, और ये कार्बन मार्केट्स देखो, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन क्वेश्चंस है। ऑब्जर्वेशन का मतलब पूरा साल आपने चीजें पढ़ी और उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का स्टेरिलाइजेशन को लेके, तो ये स्टेरिलाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ऑपरेशन है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है, सेटलमेंट पेमेंट सिस्टम है, ठीक है, डेबिट कैश मैनेजमेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी चीज को जैसे मान लो ये आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड
इन द कैपिटल मार्केट, जिस बच्चे को पता ही नहीं होगा कि कैपिटल मार्केट है क्या, मनी मार्केट है क्या, उसको कैसे पता चलेगा कि ये किसका पार्ट है। ठीक है, कुछ चीजें आप देख के बताते हो कि ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलती है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो ऑब्जर्वेशन बनाएं, अपनी अपनी एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करें कि किस हिसाब से जो है आप लोग जो है वो चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इशू आता है हिस्ट्री का। बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल की डेट में कि भाई हिस्ट्री को कैसे सॉर्ट आउट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा हिस्ट्री सब्जेक्ट को किस हिसाब से हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं। देखो, हिस्ट्री को टैकल करने का ना सबसे सही तरीका तो मैं बताऊं आपको कि मतलब ना, हिस्ट्री जैसे पहले क्वेश्चन आते थे हिस्ट्री में, आज से 2-4 साल पहले वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अभी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री फेवरेट हो गई है यूपीएससी की, इन दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ये मतलब मॉडर्न को तो जैसे भूल ही गए हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है ऐसे आपके हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना जो आपको मतलब एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री की तरफ लेके जाती हैं, और सोर्सेज इनके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी प्लस कोई स्टैटिक बुक भी, आपको स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी, आपको रेफर करनी पड़ेगी कोई ऐसी किताब। आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ के एंशियंट और मिडिवल को यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते हैं। ये मोर देन एनसीईआरटी है, मोर देन एनसीईआरटी, बहुत ज्यादा लेवल हाई हो चुका है एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लक्ष्मीकांत से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लक्ष्मीकांत इज अ गुड फॉर पॉलिटी। लक्ष्मीकांत का मतलब मैं ये नहीं कहती कि लक्ष्मीकांत एक अच्छी किताब नहीं, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ के ऑब्जर्व करें, चीजों को सोचें, उसके बाद आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आजकल की डेट में पॉलिटी का भी डायरेक्ट क्वेश्चंस का जो सीन था वो जा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चंस अब नहीं आ रहे हैं। ये देखो सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड, और सारे देखो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, और मतलब सिर्फ एनसीईआरटी से आप इसको कवर नहीं कर सकते। यू हैव टू रेफर द स्टैंडर्ड बुक्स, आपको स्टैंडर्ड बुक्स जरूर रेफर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मतलब छोटी सी जानकारी आप लोगों की के लिए मेरी तरफ से। अगर आप जो है अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हो, करंट अफेयर को आप अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ जोड़ दो, और प्लस अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। जो बच्चा एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देगा, एक्यूरेसी को कैसे ठीक कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं बार बार। ठीक है, जो बच्चा अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं देगा, प्री उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चुनौती हो जाएगा। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो मेंस में बहुत अच्छे हैं, अगर उनको मेंस लिखने का कभी मौका मिले तो उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इतना अच्छा आंसर वो लिख सकते हैं, लेकिन प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है। 2-2 3-3 साल से प्री ही क्वालिफाई नहीं हो रहा, वो यही दिक्कत है कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ऑब्जर्वेशन नहीं है, चीजों को लेके एक्यूरेसी नहीं है। तो ये चीजें कहाँ से आप सीख सकते हैं। और दूसरी बात, ये ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, अगर ये इसमें आप ठीक नहीं है, मतलब आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है क्वेश्चन को टैकल डाउन करने में, तो आप इसको मत करें, छोड़ दें इसको, दूसरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, और इसको ऑप्शन ऑफ लास्ट रिसॉर्ट रखें, लास्ट में इसको अटेम्प्ट करें अगर आपके क्वेश्चंस 50 नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में इसको अटेम्प्ट करें। तो ये छोटी सी मदद मेरी तरफ से आप लोगों को, और किसी भी तरीके की आपको नेक्स्ट अप आईएएस से जो अंबाला कैंट में है, हमसे मदद चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके के कोर्सेज को लेके और हमसे हेल्प चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम अंबाला कैंट में हमारी ब्रांच है, और बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, एचसीएस वगैरह के लिए, सभी के लिए पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत है तो आप यहाँ से अपने आप को जो है कंफर्टेबल होके बिल्कुल अच्छे से हमसे क्वेरी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपने कोर्स ज्वाइन करना है, किसी भी तरीके की हेल्प आपको चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।